खुशी भरो हर प्यारा राजस्थान प्यारो राजस्थान। स्वर्णिम आभा से मंडित ये सोनार किला राजस्थान का मुकुट ही तो है। इसकी धड़कन में गूंजती है लोक संगीत की स्वर लहरियाँ। देश के अन्य किलों से सर्वथा भिन्न है सोनार किला। इस दुर्ग में समृद्ध सांस्कृतिक वैभव के दर्शन होते हैं। किले का भ्रमण करें तो किले पर बने हर मकान से आने वाली आवाज़ें और होने वाला व्यापार कार्य सभी को आकर्षित करता है। विदेशी सैलानियों की दीवानगी तो यहाँ देखते ही बनती है। जैसलमेर का ये विशाल दुर्ग दर्शकों को एक मजबूत सुरक्षा कवच सा दिखाई देता है, लेकिन भीतर पलती हैं राजस्थान की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परंपराएं। ये किला किसी तिलिस्म से कम नहीं है। इसे निहारिए तो बस एक टक निहारते ही रहिए। दुर्ग स्थापत्य का अनुपम उदाहरण है ये किला। सोनार किले को जो भी पर्यटक देखने आता है वो अपने आप को खुशनसीब मानता है। इसीलिए आज हम आपको करवा रहे हैं इस खूबसूरत किले की एक विज़िट। हम मौजूद हैं किले के ठीक बाहर गोपा चौक में, जहां हमारे होस्ट हैं महेंद्र मोदी। केसरिया बालम आवोसा हे पधारो माने देश। आज हम खड़े हैं प्रसिद्ध नगरी जैसलमेर में। ये शहर न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इतना मशहूर है कि जो भी व्यक्ति भारत आता है वो कोशिश करता है कि एक बार इस नगरी की परिक्रमा ज़रूर करे। ये नगरी स्वर्ण नगरी कहलाती है। इस किले की क्या क्या खासियतें हैं और इसके बारे में और क्या क्या ऐसा है जो आप जान सकते हैं, इसके लिए मैंने अपने एक मित्र यहाँ के गाइड श्री श्यामवीर सिंह को आमंत्रित किया है, जो आपको इस किले के बारे में बताएंगे और धीरे धीरे इस शहर की जो दूसरी जगहें हैं उन जगहों के बारे में भी बताएंगे। श्यामवीर जी आइए। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ये किला दिखाने ले जा रहा हूं। ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। इससे पुराना किला है चित्तौड़ का। वो किला 1150 साल पहले बना था और ये किला 864 साल पुराना है। ये किला बहुत कम लोगों को पता है, कृष्ण भगवान के वंशजों का है। तो जैसलमेर यदुवंशियों की 9वीं राजधानी है। इस किले का जो नींव रखा गया था वो था 12 जुलाई 1156 को और उस समय महाराजा थे जैसल देव। तो एक पहाड़ी है ये जिसके ऊपर एक फोर्ट बना हुआ है। इस पहाड़ी का नाम है मेरू पर्वत और महाराजा थे जैसल देव। तो जैसल महाराजा के नाम से लिया गया और मेरू शब्द पहाड़ी के नाम से और नाम रखा गया जैसलमेरू। मुगलों के समय इसका नाम परिवर्तित करके जैसलमेर हो गया। देखिए 1972 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था सोनार किला और वो सत्यजीत रे ने बनाई थी। वो फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि बहुत सारे बंगाली पर्यटक इस जैसलमेर किले को देखने आए और वो सोनार किला देखने आते थे। तो बाद में इसका सरकार ने ऑफिशियल नाम इस किले का सोनार किला और शहर का नाम स्वर्ण नगरी रख दिया गया। तो इस तरह से ये किले का जो नामकरण स्वर्ण नगरी दिया, ये सत्यजीत रे का दिया हुआ नाम है। जो इसका इतिहास है वो कहीं किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसलमेर में कोई इतिहासकार पहुंचा नहीं। कर्नल टॉड ने जो दिल्ली में बैठ के इसका इतिहास लिख दिया। तो आज मैं जो आपको इतिहास बताऊंगा वो कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसलमेर पहुंचना बड़ा कठिन था। कोई कितना कठिन था इसका एक दोहा है जैसलमेर के संबंध में, मैं आपको सुनाता हूं कि जैसलमेर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि घोड़ा कीजिए काठ का और पिंड कीजिए पाषाण और बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसाण। इसका मतलब है अगर जैसलमेर देखना है तो ऐसा घोड़ा चाहिए लकड़ी का जो चारा पानी नहीं मांगे, गर्म रेत पे चल सके, आपके कपड़े लोहे के जैसे, शरीर सख्त पत्थर के जैसा, तब तो देख लोगे, नहीं इसकी गर्मी में भस्म हो जाओगे।
तो इसीलिए जैसलमेर कोई इतिहासकार नहीं आया, दिल्ली में बैठ के इतिहास लिखा गया। आज मैं रियल इतिहास आपका पूरा बताऊंगा। तो चलते हैं इस किले को घूमने के लिए। 4 गेट है इस किले के। देखो पहला गेट ये निकल गया, इसका नाम है अखेप्रोल। अभी 3 गेट और ऊपर आएंगे। तो चलती है आज जैसलमेर के सोनार किला मैं आपको घुमाता हूँ। तो हम किले के अंदर आ चुके हैं, एक गेट को पार कर चुके हैं। शामवीर जी से पूछते हैं वो कौन सा गेट था और अब जो दूसरे गेट के सामने खड़े हैं वो कौन सा गेट है। सर पहले तो हम अभी किले के अंदर नहीं पहुंचे हैं। हमको किले के अंदर पहुंचने के लिए 4 गेट पार करने पड़ेंगे। अच्छा। वो पहला गेट उसका नाम था अखेप्रोल और ये दूसरा गेट इसका नाम है सूरजप्रोल। तो दोनों ही गेट ये बाद में बनाए गए हैं। अच्छा। जो किले का निर्माण शुरू हुआ था वो हम जब तीसरे गेट पे पहुंचेंगे वहां से किले का निर्माण शुरू हुआ, उसका नाम है गणेशप्रोल। देखिए इसका सूरजप्रोल नाम रखने का कारण था कि वहाँ सूरज निकलेगा तो पहला किरण यहाँ पड़ेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया सूरजप्रोल। सबसे ब्यूटीफुल गेट यही है। देखिए वो आपको तोरण दिख रहा होगा लकड़ी का जी। जब भी कि हमारे महाराजा के परिवार में शादी होती है उस समय लगाया जाता है। तो हमारे महाराजा का शादी 1993 में हुआ, 1993 में नेपाल की राजकुमारी से। अच्छा। उस समय का लगाया हुआ है। जी। और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे गोल गोल बुर्ज जी। इसका नाम है बैरी साल बुर्ज। जी। वैरी कहते हैं दुश्मन को सालमाने सजा, यानी दुश्मन को सजा देने के काम आता था। इस 50 फुट गहरा है ये। इसके अंदर बहुत सारे सांप बिच्छू पाले जाते थे। पीछे जेल है। अगर किसी को मौत की सजा देनी है तो महाराजा जिंदा इसमें डलवा देते थे। इसीलिए यहाँ क्राइम नहीं होता है, कि 0 क्राइम एरिया है, कि लोग डर जाते थे कि राजा सांप बिच्छू वाले कुएं में डलवा देगा। तो यहाँ पर आज भी क्राइम नहीं होता है। मैंने बताया आपको ये तीसरा गेट है। अभी 2 गेट पार कर लिए थे। तो इसका नाम है गणेशप्रोल। देखिए नंबर के हिसाब से 3rd गेट है, एज के हिसाब से पहला गेट है। किले का फाउंडेशन यहीं से हुआ था। पहला पत्थर महारावल जैसल देव ने यहीं से लगाया था और ये किला 7 साल में बन गया था। इसका नाम है गणेशप्रोल। प्रोल हमारे मारवाड़ी भाषा में गेट को कहा जाता है। और इस गेट का महत्व इसलिए भी है कि एक तो सबसे पुराना है, दूसरा कि जब हिंदू लोग किसी काम की शुरुआत करते हैं तो भगवान गणेश के नाम से। एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, यहाँ से एकदम टर्न दिया गया है गेट पे। इसका कारण है सेफ्टी और सिक्योरिटी। पहले गेट जो तोड़ते थे हाथियों के द्वारा तोड़वाए जाते थे। हाथी को दौड़ाते थे, गेट में टक्कर मारेगा और तोड़ देता था। तो इसलिए इसको एकदम टर्न दिया, हाथी आएगा तो घूमेगा तो स्पीड कम हो जाएगी हाथी की, तो गेट नहीं टूटेगा। तो ये सेफ्टी के लिए ये तीसरा गेट सबसे इम्पोर्टेंट गेट है, गणेशप्रोल। Wow, it's a beautiful place. Friends, I assure you that if you plan a visit to Jaisalmer, you will definitely love this place. Come, let us know something more about this place. श्याम जी, थोड़ा आप इस जगह के बारे में बताएंगे? ये है हवा प्रोल। ये किले का आखिरी गेट है सर। अच्छा। इसके बाद हम किले में प्रवेश कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो देखिए आप सोच रहे होंगे, एक मन में प्रश्न उठता है कि 4 गेट क्यों बनाए जाते थे। जी। तो देखो पहले जो सेना होती थी ज़्यादातर जमींदारों के पास गांव में रहती थी। तो आक्रमण हो जाए तो 4 गेट होंगे तो समय लगेगा राजा के महल तक पहुंचने के लिए सेना को, इसीलिए 4 गेट बनाए जाते थे। इस गेट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके अंदर 24 घंटे फ्री में हवा मिलती है। हम बीच में गुजरेंगे ना तो हमको बहुत ठंडी हवा मिलेगी। तो ये मई जून के महीने में जो किले में अंदर लोग आते हैं ना, तो ये चढ़ाई पार करके थक जाते हैं तो देखो वहाँ पे बैठ जाते हैं ठंडी हवा के लिए। और इतनी ठंडी हवा मिलती है कि सर्दियों में तो वहाँ बैठ नहीं सकते, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हवा प्रोल। और इसी के ऊपर ये राजमहल बना हुआ है। ये पूरा राजा का महल है और जैसलमेर की पहचान है यहाँ पर जाली और झरोके। ये एक आपको ये खिड़की दिख रहा होगा, ये खिड़की का अपना एक अलग ही महत्व है। तो आपको पता होगा कि पहले युद्ध होते थे तो सूचना किस तरह से दी जाती थी। तो इसमें एक नगाड़ा होता था, ड्रम बहुत बड़ा, और जैसे ही आक्रमण हो जाए तो सैनिक उसको जोर जोर से बजा दिया करते थे। तो इसका नाम है रणभेरी।
यानी युद्ध की शुरुआत की सूचना यहाँ से दी जाती थी। तो अब हम चलते हैं किले के सेंटर में, आखिरी गेट पार करके अब हम किले के अंदर पहुँच जाएंगे। जी तो चलिए। ये आखिरी जी चलिए। और ये है किले के अंदर का बड़ा चौक। यहाँ से बहुत सुंदर दिखाई देता है राजा रानी का भव्य महल। ये देखिए, ये है राजा का महल। ये महल अपने जाली झरोखों और कलात्मक खिड़कियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राजा के महल की बालकनियाँ तो देखते ही बनती हैं। पत्थर पर खूबसूरत नक्काशी से जड़ी ये बालकनियाँ देखकर पर्यटक मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और ये दूसरी तरफ है रानी महल। आप देख रहे हैं इसमें बालकनियाँ और बड़े झरोखे नहीं हैं, क्योंकि पर्दा प्रथा के चलते रानी महल के अंदर झांकना किसी के लिए भी संभव नहीं होता था। हाँ, इसमें जड़ी जालियों में से रानियाँ ज़रूर चौक की गतिविधियों को देख सकती थीं। श्याम जी, बड़ी ठंडी ठंडी गली है ये। हम दोनों तरफ देखिए, इधर दुकानें भी हैं। ये जगह मुझे दिख रही है अच्छी बैठने के लिए। आप तो हैं यंग आदमी, मैं हूँ थोड़ा सा बूढ़ा, तो क्यों ना हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठ जाएं। मैं तो बैठ ही जाऊँगा कम से कम। अब सर ऐसा है, हाँ। ये किला हमने काफ़ी चढ़ाई पार की है ना, जा तो थकान तो होनी है। एक चीज़ आप देख रहे हो इन गलियों में, जी। ये पूरा मार्केट सजा हुआ दिख रहा होगा। तो इसका कारण मैंने बताया ना आपको कि देखिए यहाँ पर्यटक आने लगे और इसमें लोग रहते हैं, तो अपनी रोटी के लिए इन्होंने अपने पीछे घर है, सामने दुकान है, ऊपर रेस्टोरेंट है। तो इसमें पूरा मार्केट, ये जीवंत किला इसलिए कहा जाता है कि इसमें सब कुछ है। तो मैं भी आपके साथ थोड़ी देर बैठता हूँ और बैठे बैठे इस किले के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप सोच रहे होंगे इसमें लोग क्यों रहने लगे, बाकी हिंदुस्तान में तो लोग किसी किले में रहते नहीं हैं, तो क्यों रहने लगे मैं बता देता हूँ वो। देखिए, हमारा देश 47 में आज़ाद हो गया, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे, स्टेट, जिन्होंने हिंदुस्तान में विलय नहीं किया था। जैसे कश्मीर था, हैदराबाद, जूनागढ़ गुजरात का, उसमें जैसलमेर, बीकानेर भी शामिल थे। तो जैसलमेर के लोग जो महाराजा थे वो पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे, और इसका कारण था कि अनाज और पानी, सिंधु नदी, सिंध में अनाज पैदा होता था, वहीं से अनाज आता था। और जब यहाँ पर अकाल पड़ता था तो यहाँ के लोग सर अपने पशुओं को लेकर के सिंधु नदी के किनारे चले जाते थे। तो ये राजा को मालूम था यहाँ पे हर तीसरे साल तो अकाल पड़ना ही पड़ना है। तो उसी डर से कि अगर अकाल पड़ता है तो पाकिस्तान वाले तो जाने नहीं देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, इसीलिए पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। तो जिन्ना था, जिन्ना ने एक खाली पेपर महाराजा को भेजा था कि आप जितनी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी है कर लो, लेकिन हिंदुस्तान छोड़ दो और पाकिस्तान में आ जाओ। राजा तैयार भी हो गए, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं को मार मार के ट्रेनों में, बसों में भेजा। तो ये लोग डर गए कि हम भी हिंदू, हमको भी मार दिया जाएगा। तब वल्लभ भाई पटेल से संपर्क किया और उन्होंने कहा, देखो जिन्ना हमको पूरी प्रॉपर्टी देने को तैयार है, आप देते हो तो हमें हिंदुस्तान में विलय करना है। क्योंकि वल्लभ भाई पटेल के पास बहुत सारे काम थे कि रहेगा तो हिंदुस्तान में। एक बार तो इनको किला दे दिया, लेकिन 1952 के बाद चुनाव हुए, उसके बाद जब खाली कराने की कोशिश की तो महाराजा नाराज हो गए और महाराजा ने पूरा पब्लिक को एक किला डोनेट कर दिया। पहले नियम ये था कि राजा का प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेता था और उसके बदले उसको पेंशन मिलती थी, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट नहीं ले सकती थी। तो ये सब राजा ने अपने सैनिकों के, उनके घर वालों को बुलाकर सब इसमें बसा दिया, और आज ये वही लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रहते चले आ रहे हैं। तो ये कारण है इसमें लोग रहने लगे। तो अब मैं आपको एक बहुत सुंदर सिटी व्यू दिखाऊंगा, आगे चलते हैं, जहाँ पूरा शहर का नज़ारा आपको कराऊंगा। जैसलमेर का सोनार किला कहने को तो एक दुर्ग है, लेकिन इसे अपने आप में एक अलग दुनिया कहें तो गलत ना होगा। क्या नहीं है यहाँ, इन गलियों को देखें, कितनी सजी धजी हैं ये।
इस जीवंत किले में रहने वाले लोग भी अजब निराले हैं। यहीं रहना और यहीं काम धंधा करना। किला परिसर यहाँ के लोगों के जीवन यापन का जरिया बन गया है। पर्यटकों को लुभाने में और उनकी आवभगत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते ये लोग। दिल जीतना तो कोई इनसे सीखे। जैसलमेर के लोग बड़े ही मेहमान नवाज हैं। वाह वाह वाह। और आप इनका नारा सुना होगा कि अच्छा लगे तो पैसे, नहीं तो फ्री। If you are satisfied, then pay, otherwise free. No ice, no water, no sugar. Fresh, natural orange juice. ये इनका नारा है। तो जैसलमेर आने वाले पर्यटक अपने आप को यहाँ खुद एक सेलिब्रिटी की तरह लगता है को सब लोग इतना उनका आदर करते हैं और इसलिए बार बार घूमने आते हैं। आप देखिए कि जड़ चीज़ों को एक बार देख के पेट भर जाएगा, लेकिन चेतन चीज़ें तो आकर्षित करती हैं हमेशा। बिल्कुल सही। तो ये जैसलमेर की खासियत है। यहाँ के मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है, इसलिए बार बार पर्यटक यहाँ पर आते हैं। सोनार किला कलाकारों के लिए जीवन की एक आस है। रावण हत्थे जैसे लोकवाद्य से न केवल ये कलाकार गुजर बसर कर रहे हैं, बल्कि पर्यटकों का भी भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। अरे मारी खेता में बाई बाजरी रे, या तो खेता में बाई बाजरी रे, या तो खेता में बाई जुमार बनी का मोरिया वो चटी चोमा सोला ग्यो रे, चटे सियालो लाग्यो रे। मैं तो कैसे निनाना बाजरी रे, या तो कैसे निनाना बाजरी रे, या तो कैसे निनाना जुमारे बनी का मोरी अरे चटी चोमा सोला ग्यो रे, चट सियालो लाग्यो रे। जैसलमेर के सोनार किले और यहाँ की हवेलियों में की गई पेंटिंग्स सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। विभिन्न शैलियों में की गई पेंटिंग्स, यहाँ तक कि सोने की कारीगरी देख पर्यटक लट्टू हो जाते हैं और इन शानदार पेंटिंग्स की छवि सदा सदा के लिए अपने दिल में बसा लेते हैं। ये चित्रकार हर तरह की पेंटिंग्स बनाकर 7 समंदर पार के पर्यटकों से सीधे जोड़ते हैं। सोनार किले में बहुमूल्य फॉसिल्स, क्रिस्टल्स और अनेक मिनरल्स के स्पेसिमेन भी नुमाइश और बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। जादूगर इमरान यहाँ बरसों से जादू दिखाकर न केवल इस कला का संरक्षण कर रहे हैं, बल्कि पर्यटकों की भी भरपूर दाद बटोर रहे हैं। लेकर आओ, अरे रे रे बोरी नहीं, एक एक 4 घोस आओ राइचो। ओ लला, ओनली 1 रुपी। जादू का 1 रुपया बना, सिक्का बना, मजा नहीं आया। भूख लगाया, फेंका गया। नहीं सर, सिक्का ही रहा। 1 सिक्का, जादू का कॉइन हाथ में लीजिए सर।
चेक करिएगा कितना है, एक एक के दो है, असली है कि नकली है, कितना सिक्का है सर, चेक करना, चेक करके रिटर्न कितना है सर, एक है ना दे दो। जादू का मेरे पास में 2 रुपया है सर। क्या नाम है सर आपका? नाइस नाम। जादू का रुपया सिक्का सर हाथ में लो, मुट्ठी बंद करो, 3 फूंक मारो सिक्के में जोर से, फूंक मारा थूकना नहीं, सिक्का डाल दो ऐसे गिरेगा। टाको सा मजाक नहीं करते हैं, सिक्का दो सर। नहीं है सिक्का सर के पास है सर, सिक्का डालो। नहीं है देखो सर, सिक्का है रे, सर का थोड़ा पतलून अलाव बाहर आ गए है ना, जादू का फाइल। सोनार किले में ही इस ऊंचाई पर रखी गई ये तोप पर्यटकों का बहुत मन बहलाती है। हर कोई यहाँ आना चाहता है और इस ऊंचाई से स्वर्ण नगरी का सुंदर नज़ारा देखना चाहता है। ये तोप अंग्रेज़ी हुकूमत ने जैसलमेर रियासत को भेंट स्वरूप सन 1759 में दी थी। इससे पहले ये तोप झांसी के किले में रखी हुई थी। My name is Susie. I'm from Holland, the Netherlands, and I like it a lot. I have to say I've only been here one day, so I came here yesterday in the afternoon. But I went to the lake. It's beautiful, and now I did a little stroll around in this fort. It's really beautiful and a lot of nice people, a lot of shops. So if you like shopping, that's not my thing, but if you like shopping, then it's perfect because you have everything that you would ever want to buy. तो पहले हमारा ये जैसलमेर कोई साधारण प्रदेश नहीं था, राज्य नहीं था, ये भी एक विकसित राज्य था क्योंकि यहाँ पर ड्राई पोर्ट था। उसके बाद ये धीरे धीरे ड्राई पोर्ट बंद होता गया, तो यहाँ व्यापार कम होता गया, तब यहाँ से पलायन शुरू हुआ। तो धीरे धीरे ये फिर पूरा उजड़ गया था प्रदेश, क्योंकि बाकी कुछ था ही नहीं, व्यापार ही चलता था। तो ये जैसलमेर जो सिल्क रूट गुजरता था, इसी सिल्क रूट पे ये बसा हुआ है। तो यहाँ इसीलिए समृद्धि थी कि यहाँ के लोग बड़े व्यापारी थे। तो ये जो है ना, आप बैठे हम, ये कितनी अच्छी जगह, ऐसा लगता है हम बैठे ही रहें, लेकिन हमको जो हमारे दर्शक हैं उनको और भी चीज़ें दिखानी है। तो अब जैन मंदिर लेके चलेंगे। जैसलमेर किले के अंदर जैन मंदिर मुख्य आकर्षण इतने सुंदर हैं, वो मैं आपको दिखाने के लिए चल रहा हूँ, और देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे, इतनी बारीक नक्काशी है। तो अब हम जैन मंदिर चलें। सोनार किले के जैन मंदिर देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। जैसलमेर के ही पीले बलुआ पत्थर पर की गई कलात्मक नक्काशी को देखकर पर्यटक दंग रह जाते हैं। मंदिर के एंट्रेंस को देखें तो लगता है जैसे पत्थर पर कढ़ाई बुनाई की गई हो। कुल 6,666 मूर्तियों वाले इन जैन मंदिरों में न केवल जैन बल्कि सभी धर्मों के लोग आते हैं और इस खूबसूरत स्थापत्य कला को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। मंदिर में जैन तीर्थंकरों की चमत्कारिक मूर्तियों की आभा देखते ही बनती है। लोद्रवा पर मुगलों के आक्रमण के बाद ये मूर्तियां बड़ी चतुराई और सावधानी से जैसलमेर लाकर इस मंदिर में प्रतिष्ठित की गई हैं। मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ की मूर्ति यहाँ सबसे पुरानी है, यही कोई 2073 साल पुरानी। जैन धर्म से जुड़े अनेक धार्मिक दस्तावेज भी यहाँ दर्शनों के लिए रखे गए हैं। जैसलमेर के शासकों ने सभी धर्मों का आदर किया, इसीलिए हिंदू देवी देवताओं के अलावा यहाँ जैन मंदिरों का स्थापत्य भी अनुपम छटा बिखेर रहा है। भव्य सोनार किले और जैन मंदिरों पर की गई नक्काशी देखकर ऐसा लगता है
जैसे विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से कोई इबारत रची हो। पधारो जसने रे देश पिया प्यारी